कि वे मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम लें? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से साध्वी प्रज्ञा जी ने जब ये बयान दिया है और मालेगांव का केस का निस्तारण हो गया और उसमें स्पष्ट हो गया कि इन लोगों की संलिप्तता नहीं थी, तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि आखिर तत्कालीन सरकार ने कितना उत्पीड़न किया और इन पे दबाव बनाया। और यह निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिए कि उसके पीछे कौन कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता थी और उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि कानून का मतलब ये नहीं होता है कि आप भगवा देख करके और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप उसको सजा दो तो, और जानबूझ करके बेवजह बेकसूर लोगों को फंसाओ। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने बम कांड किया, वो तो बच गए, वो तो इस्लामी जिहादी थे। तो इसलिए यह जो साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा है, इसकी बयानों की जांच करके तत्काल जो उस समय के दोषी लोग हैं, कांग्रेस के नेता हों या अधिकारी हों, उनको कठोर सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने भी कहा उन्हें जेल में डाला ताकि भगवा आतंकवाद, हिंदू टेरर की स्थापना। हाँ, ये तो कांग्रेस जो अपने सरकार में वो चाहती थी कि इस्लामिक आतंकवाद की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए कैसे हिंदू आतंकवाद और सनातन आतंकवाद और भगवा आतंकवाद को गढ़ा जाए, और वो गढ़ने का प्रयास किया, जिसका खामियाजा खुद कांग्रेस भुगत रही है। उसी के पाप का परिणाम है कि आज कांग्रेस हाशिए पे है, और यही हाल रहा तो पूरे देश से उसका अस्तित्व तक समाप्त हो जाएगा। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के नेता जितेंद्र आवाड ने कभी स्थापित नहीं होता और सनातन धर्म ने ही भारत को बर्बाद किया। इस विश्व का अगर सबसे बड़ा कोई मानवतावादी धर्म है तो मात्र एक सनातन धर्म है। और सनातन धर्म एक ऐसा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। सनातन धर्म ये कहता है सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो जो एनसीपी के शरद पवार के पार्टी के नेता जो जितेंद्र आवाड इस प्रकार की बयान कर रहे हैं, बिल्कुल वो हमें लगता है कोई सस्ती नशा करके इस तरह की बयान कर रहे हैं। हमें लगता है उनको अपने दिमाग को दुरुस्त करना चाहिए। जिस शिवाजी का नाम ले रहे हैं कि शिवाजी सनातन की वजह से बदनाम हुआ, तो शिवाजी बदनाम नहीं हुए भाई। शिवाजी ने सनातन विरोधियों से लड़ा, सनातन अस्तित्व के लिए लड़ा, सनातन सम्मान के लिए लड़ा, क्योंकि सनातन तो हमेशा से राष्ट्रभक्ति सिखाता है, सनातन हमेशा से मानवता सिखाता है। और जिस बाबा साहब का भी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर नाम भी देने वाले जो उनके अध्यापक थे बाबा साहब के, वो भी एक सनातनी थे। जो उनको शिक्षा करने वाले गायकवाड़ के जो महाराजा थे, वो भी एक सनातनी थे। तो सनातन एक विचार है जो सबको सहयोग करता है, जो कि किसी में भेद नहीं करता है, सबको जाति पाति न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो सनातन तो प्रेम सिर्फ देता है। हाँ, कुछ लोग अगर जो कोई भेद करते हैं, वाद करते हैं, तो वो अलग विषय, वो उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म हमेशा से निश्चल है और निस्वार्थ है और अनकंडीशनल है, सबको प्रेम देता है, बिना जाति, बिना क्षेत्र, बिना लिंग का भेदभाव किए हुए। न स्त्रियों से भेद है, न किसी प्रकार का जाति वर्ण भेद है, सबका अपना अपना कर्तव्य है जो अपने कर्म से। इसलिए जितेंद्र आवाड को सनातन के बारे में अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसको जानने समझने की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द एक इस निंदा कानून के तर्ज पे एक देव निंदा कानून भी बनाना चाहिए कि कोई भी देवी देवताओं का अपमान करता हो, कोई भी सनातन धर्म पे बेवजह बोल देता है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो पहलगाम में पाकिस्तान की संलिप्तता है उसे लेकर देखिए, ऐसा है, मणिशंकर अय्यर खुद एक पहले से भी विवादित नेता रहे हैं, वो आउटडेटेड नेता हैं, अब उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस तरह की बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान का कह रहे हैं कि उससे संलिप्तता नहीं लग रही है, तो हमें तो लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी का खुद संलिप्तता पाकिस्तान से है और इसकी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि जब देश का दुश्मन को जब बचाव कोई करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने सुपारी ले रखी है पाकिस्तान की तरफ से भारत के सरकार को बदनाम करने के लिए। भारत सरकार का विरोध करते करते ये पाकिस्तान परस्त हो गए हैं, ये देश विरोधी विचार देने लगे हैं, देश की भावनाओं के अनुकूल देने लगे हैं। तो हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए, इनकी दिमागी भी जांच होनी चाहिए और इनकी और भी जांच होनी चाहिए कि कहीं पाकिस्तान से संलिप्तता तो नहीं है। इनकी पूरी तरह जांच करके और इनको सलाखों के अंदर भेजा जाना चाहिए।